आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद अबूबकर। तो शुरू करते हैं आज की पाकिस्तान की खबरों से। बारे में आपकी पाकिस्तान में क्या सूरत आ रही है, इमरान खान के कौन से केस से बरी हो चुके हैं, इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे, और आपको पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सूरत के बारे में बताएंगे। जाफर प्रेस के बारे में बताएंगे, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इसी के साथ साथ हम आपको यूक्रेन की जंग के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत से। पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है। इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने केस बनाए थे, हट कादर क्रिएटर्स का केस, और जो 9 मई का केस था, जो दूसरे केस थे, इमरान खान उनसे जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। केस इमरान पर बहुत पहले 200 के करीब केस बने थे, जो बड़ी तेज़ी से ये 200 के करीब केस बनाए गए थे, क्योंकि इमरान खान पर सियासी केस बनाए गए थे। अब इतनी जल्दी से ये तमाम के तमाम केस ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की बात हो चुकी है इस्टबलिशमेंट से और हुकूमत से भी। और इमरान खान मेरिट की बुनियाद पर जेल से बाहर आएंगे। इमरान खान ने कहा जी वो किसी से मुज़ाकरा करेंगे तो मेरिट की बुनियाद पर करेंगे, और किसी से कोई भीख नहीं मांगेंगे, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं मांगे जो कि मुल्की मफाद में ना हो। वो जो पाकिस्तान की खातिर हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इमरान खान इससे पहले ही जेल से बाहर आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया अगर 2 इमरान खान पर केस हुआ, कैदर का केस जो, तो वो भी उसमें भी इमरान खान जेल से बड़ी हो चुकी है, दूसरे केस पर भी बड़ी हो जाएंगे अनकरीब। और अब उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, DGISPR ने कहा है जी, जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ। उन्होंने कहा था जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस इंटेलिजेंस दिन रात एक काम कर रही है पाकिस्तान के दहशतगर्दों को ख़त्म के लिए, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इन दहशतगर्दों को जल्द ही ख़त्म कर देंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान के जो जाफर प्रेस के साथ सूरत आ रही है, इसमें जो इंडिया मुलव्वस है, और क्योंकि इनको जो फंडिंग वगैरह आती है इंडिया इनको देता है, वो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। वो अपने शहरों को भरपूर हिफाजत करने के लिए तैयार है। और हम आपको ये भी बता दीजिए कि जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है। DGISPR का कहना था जो इसको परेड अफगानिस्तान के ज़रिए किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई ताज़ा सूरत आ रही है, वो भी करीब आपको ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो दिन रात एक काम कर रही है दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। और जो जाफर के साथ जो वाक़या पेश आया है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि दोबारा इस तरह का वाक़या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दिन रात एक काम कर रही है। इस तरह हम आपको अब यूक्रेन की जंग की तरफ ले चलते हैं। यूक्रेन की जंग बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है, और इस वक्त रशिया ने बहुत सारे इलाके पर यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया, बहुत से फौजियों को भी कब्ज़े में ले लिया यूक्रेन के, क्योंकि इस टाइम यूक्रेन की जंग जो कि हो रही है रशिया के दरमियान और यूक्रेन के दरमियान, ये किसी के मफाद में नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कह दिया है कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और अमेरिकी सदर ने रूस के सदर के सामने कुछ ऑप्शन भी रखे हैं, जिसको ऑप्शन को रूस के सदर ने तस्लीम भी कर लिया और कह दिया गया कि मैं इस जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शर्त पर यह है कि जितनी भी यूक्रेन की फ़ौजी हैं वो हथियार फेंक दे, हमारे से किसी किस्म की कोई जंग ना करे, और हम उनको हर तरह की माफ़ी देने के लिए तैयार है। क्योंकि गुज़श्ता साल यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के कोई इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, कुछ इलाकों पर अंदर इंटर हो गई थी, जैसे कि अमेरिकी फ़ौज जब अफगानिस्तान में इंटर हुई थी तो उनको खुला स्पेस मिला था। इसी तरह रूस ने भी यही की कीमत अमली अपनाई है कि यूक्रेन की जंगों को पहले अपने इलाके में आने दी है फ़ौजों को। अब रूस की फ़ौजों ने यूक्रेन की फ़ौजों को मुकम्मल चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद इनको पहले अपने इलाके में अंदर आने दिया है रूस की फ़ौजों ने यूक्रेन की फ़ौजों को। अब उनको चारों तरफ से घेर लिया है। इसमें तकरीबन लाखों हज़ारों के हिसाब से फ़ौजी हैं यूक्रेन के जो रूस के एरिया में हैं। अब रूस के फ़ौजियों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। गुज़श्ता रोज़ रूस के सदर ने इस फौजी वर्दी पहन के ये ऐलान भी किया था कि हम करीब यूक्रेन के बहुत से फौजियों को मारने जा रहे हैं। और जब ये खबर अमेरिकी सदर तक पहुंची तो उसने कह दिया कि इन पर रहम किया जाए, लेकिन
روس کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ اگر یہ فوجی اور مکمل کو ہتھیار پھینک دے، ہمارے سے کوئی جنگ نہ کرے، تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف روس کے صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کا صدر فوری طور پر اعلان کر دے کہ جتنے بھی یوکرین کے فوجی ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں، ہم ان کو کوئی ایسی ذلت نہیں دیں گے، بلکہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل قانون کے مطابق یوکرین کے فوجیوں کے ساتھ سلوک کریں گے، جیسا انٹرنیشنل قانون کہتا ہے کہ ان کی مالی حفاظت کی جائے گی، ان کو کوئی ذہنی ٹارچر نہیں کیا جائے گا، نہ جسمانی ٹارچر کیا جائے گا۔ اگر یوکرین کے فوجیوں نے ہماری بات نہ مانی اور ہتھیار وغیرہ نہیں پھینکا تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ ساری رہتی دنیا کا یاد رکھیں، کیونکہ اس وقت روس کی فوجوں نے یوکرین کی فوجوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی طرح بتا دیا تھا کہ یہ جنگ جو روس اور یوکرین کی چل رہی ہے، یہ یوکرین جنگ ہار جائے گا اور رشیا روس یعنی کہ جنگ جیت جائے گا، کیونکہ اس وقت جو روس کی فوجیں اور ان کی انٹیلیجنس ہے وہ بھرپور پر وقت کام کر رہی ہے، اپنی فوج کو کام دے رہی ہے، اپنی ملک کی حفاظت کر رہی ہے، کیونکہ ہر فوج کا اور انٹیلیجنس کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جنگ یوکرین ہار جائے گا اور رشیا جیت جائے گا۔ اب رشیا کے جیتنے کا وقت آ گیا۔ امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ روسی صدر کو کہا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں کو آپ نے مارنا نہیں بلکہ ان پر رحم کیے کرو، لیکن اس کے جواب میں روس کے صدر نے کہا ہے کہ میں ان پر رحم کرنے کے تیار ہوں اگر یوکرین کے فوجی ہتھیار پھینک دے اور ہمارے کسی بھی اور لڑائی نہ کرے ہماری فوجوں سے کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ روس کے صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کا صدر اپنی فوج کو حکم دے کہ وہ ہتھیار پھینک دے تاکہ ہم اور روسی فوجوں کو کوئی جواب نہ دے، کیونکہ اس وقت یوکرین کی فوجیں پس چکی ہیں روس کے علاقے میں، اور روس کی فوجوں نے چاروں طرف سے یوکرین کی فوجوں سے گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی فالو اور شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔